नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से हम सुनते हैं ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसी प्रकार से मृदा प्रदूषण भी होता है। यानी मृदा में जब कोई हानिकारक तत्व मिलाते हैं तो जो मृदा है उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी मृदा प्रदूषण के बारे में अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं और जो मृदा को बचाने के लिए सेव सॉइल नामक कैंपेन चलाया गया था उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मृदा प्रदूषण के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर जो हमारी मृदा है वो कैसे उत्पन्न हुई। तो जैसे हम नाम सुनते हैं कि जब हमारी पृथ्वी उत्पन्न हुई, जैसे कि नाम सुनते हैं बिग बैंग थ्योरी, तो पृथ्वी जब बनी तो वह उसकी जो भूमि थी वो पथरीली थी और पहाड़ वगैरह ज़्यादा थे। तो प्राकृतिक आपदा आते गए, जैसा कि हम नाम सुनते हैं आंधी तूफान के कारण और वर्षा से जो पहाड़ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए और सॉइल का निर्माण होता गया। यानी कि मृदा के निर्माण होने में लगभग करोड़ों वर्षों का समय लगा। और आज हम जो भी मृदा देखते हैं जिसमें हम अपना अन्न उत्पादन करते हैं उसका निर्माण होने में करोड़ों साल लगे हैं, लेकिन आज वही जो मृदा है वो दूषित हो रही है। यानी उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो घट रही है। आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे कि आखिर उत्पादन क्षमता कम कैसे हो रही है और इसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं। और विभिन्न जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आप सेव सॉइल यानी मृदा को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में जो अन्न का उत्पादन है उसमें कमी हो जाएगी और आने वाले समय में लगभग 2050 तक 10 में से 3 व्यक्ति बिना अन्न की वजह से मर जाएंगे। मृदा प्रदूषण के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर मृदा प्रदूषण का मतलब क्या है। तो एक फैक्ट हम देखते हैं कि जो मृदा है, जो जिसकी ऊपरी लेयर जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, अगर उसके हम एक मुट्ठी उठाते हैं तो उसमें लगभग 8 से 10 बिलियन जीव होते हैं जो कि अन्न उत्पादन में सहायक होते हैं। हालांकि जो यह एक फैक्ट है, कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो मृदा है उसकी जो ऊपरी लेयर है उसमें अन्न उत्पादन होता है और यही मृदा है, इसी का क्षरण हो रहा है। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर यह क्षरण कैसे हो रहा है। तो इसमें फैक्ट नंबर 1 हम देखते हैं कि जितने भी हम उर्वरक का छिड़काव करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह का, और जो भी केमिकल रसायन हम इस्तेमाल करते हैं वह मृदा की उर्वरता में कमी ला रही है। हालांकि वह तत्काल आपको फ़ायदेमंद दे रही है, यानी अन्न उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, लेकिन जो आने वाले लॉन्ग टर्म की पॉलिसी की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी उर्वरता है वो कमी हो रही है। और इसी को बचाने के लिए सेव सॉइल नामक एक कैंपेन 2022 में चलाया गया था, जिसे चलाने वाले उनका हम नाम सुनते हैं सद्गुरु के नाम से जानते हैं और उनका जो पूरा नाम है जग्गी वासुदेव है। अगर हम बात करते हैं कि आखिर सद्गुरु के मन में सेव सॉइल नामक विचार कैसे आया, तो हम पाते हैं कि 1998 में कुछ जांच एजेंसियों ने, जो कि पर्यावरण के बारे में जांच वगैरह करती है, उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में 2025 तक तमिलनाडु, जो कि भारत का दक्षिणतम राज्य है, वो उसका 60% भूमि रेगिस्तान बन जाएगी। इसी को लेकर के जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम सद्गुरु नाम से जानते हैं, उन्होंने इसे सीरियसली लिया और सेव सॉइल नामक एक कैंपेन चलाया। और इन्होंने बताया कि जो यूनाइटेड नेशन है वह बताता है कि आने वाले समय में लगभग 2050 तक जो मृदा है, मृदा की जो ऊपरी लेयर है वो अपना उत्पादन क्षमता में कमी कर देगी और अन्न उत्पादन होना कम हो जाएंगे, जिससे लोग भूखे मर जाएंगे। इसी को उन्होंने सीरियस लेकर के सेव सॉइल नामक कैंपेन चलाया और लगभग 30,000 किलोमीटर तक उन्होंने बाइक से सफ़र किया, जिसमें हम नाम सुनते हैं कि सिंगापुर, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसा उन्होंने कई देशों का अपने बाइक से ही भ्रमण किया कि जो जितने भी विश्व स्तर के लोग हैं, जो मृदा की क्षरण हो रही है जिसमें हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे क्या किया जाए कि उसे कम किया जाए और मृदा को बचाया जाए। हमने मृदा प्रदूषण के बारे में हमने देखा है कि जितने भी केमिकल के यूज़ हो रहे हैं, पॉल्यूशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो जो मृदा है वो हमारी प्रदूषित हो रही है। तो हम कैसे इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, अब हम उसके बारे में जानना चाहें तो अगर हम पहले फैक्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर मृदा में केमिकल का छिड़काव करते हैं तो जो मृदा का पीएच मान है, जो कि 5.5 से 7.5 के बीच होता है, उसके मान में वृद्धि या कमी हो जाती है।
अगर 5.5 से उसके मान में कमी होती है तो जो मृदा की प्रकृति है वो अम्लीय हो जाती है, और 7.5 से अधिक होने पर मृदा क्षारीय हो जाती है। यानी कि मृदा का पीएच वैल्यू कंट्रोल करने के लिए हमें उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें ऑर्गेनिक अगर हम खेती करते हैं तो जो हमारी मृदा है वो अच्छी बनी रहेगी और लॉन्ग टर्म चलेगी, और आने वाले भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें सेव सॉइल नामक कैंपेन नहीं देखना पड़ेगा और मृदा का उत्पादन बना रहेगा। अगर हम दूसरे फैक्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी मृदा है वो समुद्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, यानी कार्बन को ग्रहण करने वाला है। अगर हम मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम पाते हैं कि जो कार्बन पेड़ पौधों के माध्यम से मृदा ग्रहण करती है वह वायुमंडल में ही छोड़ देते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग नामक समस्या हमें देखने को मिलती है। अगर यह कार्बन मृदा में जाएगी तो जो मृदा है वो स्ट्रांग बनी रहेगी और पानी की जो से होल्डिंग कैपेसिटी है वो बनी रहेगी, जिससे हमें बाढ़ जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम सबसे बड़े फैक्ट की बात करें तो हम पाते हैं कि अगर व्यक्ति मांसाहार का सेवन करना अगर कम कर देता है तो जो मृदा है उस पर अच्छे से फसल वगैरह की जाएगी और उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बनी रहेगी और उसकी उर्वरता भी बनी रहेगी। यानी मांसाहार अगर वो व्यक्ति 50% भी कमी करता है तो जितने भी हमारे बंजर भूमि है उसमें अच्छे से फसल का उत्पादन किया जा सकता है और मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए